Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. So dear students, this is our lecture number 5 on pair of linear equations in two variables for class 10th NCERT textbook chapter number 3rd. So बच्चों, we were discussing exercise 3.2, okay? So let's start with question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent or consistent? So हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो आपका कंसिस्टेंट है एंड कौन सा पेयर हमारा इनकंसिस्टेंट है. इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली. कि अगर सॉल्यूशन अगर आपका कंसिस्टेंट हो तो हमें उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है. ओके, सो बच्चों देखिए ये जो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, इसको मैं कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ओके, तो यहां से मेरे पास a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 एंड b1 का वैल्यू 1 एंड c1 का वैल्यू 5 आ जाएगा. फिर a2 का वैल्यू 2 आ जाएगा, b2 का वैल्यू भी 2 आ जाएगा एंड c2 का वैल्यू जब आपका 10 आ जाएगा. ओके, ये काम आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे. सिंपली यहाँ से देखो a1 का वैल्यू 1, b1 का 1, c1 का 5, 2 एंड 10. ओके, बट अगर ये लिखते हो तो थोड़ा सा और अच्छा आंसर बनेगा आपका. अब इसके बाद क्या फाइंड करते हैं हम a1 बाई a2 का वैल्यू. सो दैट इज गोइंग टू बी हाफ. नाउ बच्चों b1 बाई b2, सो b1 बाई b2 का वैल्यू भी कितना है हाफ है. फिर c1 बाई c2 कितना है अपना 5 अपॉन 10. c1 बाई c2 इज 5 अपॉन 10. ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ. ओके, सो नेक्स्ट, सो यहां से अपने को देखो क्या मिल रहा है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2. अगर तीनों ही मेरे इक्वल हो तो लाइंस हमारी कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है. दैट मीन्स सॉल्यूशन आपके एग्जिस्ट करते हैं. ओके, तो देखो ये क्या बनेगा, फिर मेरा कंसिस्टेंट सिस्टम बन जाएगा. तो इसके बाद में क्या लिखूंगा कि कंसिस्टेंट pair of linear equation. Yes or no? Yes. Now if the system is consistent then we have to solve it graphically. अगर consistent हो तो हमें उसको graphically solve भी करना है. ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसका टेबल बनाएंगे. ओके, सो टेबल बनाते हैं हम पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का. सो डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा देखो जरा भी. एक बार आप इसको जीरो पुट कर लो तो ये आपका 5 आ जाएगा. इसको 0 पुट कर लो तो ये आपका 5 आ जाएगा. ओके, नाउ दूसरा क्या है हमारा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. अब इसका भी टेबल बना दो, बहुत इजी है. एक बार आप x को 0 पुट करो तो अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो बच्चों मेरे पास y का वैल्यू 5 मिल जाएगा. नेक्स्ट, अगली बार जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो प्यारे बच्चों मेरे पास x का वैल्यू जो है वो 5 मिल जाएगा. ओके, नाउ कैन आई डू दिस ग्राफिकली? यस. सो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5. ओके, सो पहला पॉइंट क्या है 0,5 एंड दूसरा पॉइंट है हमारा 5,0. ओके, नाउ लेट्स जॉइन दीज टू पॉइंट्स. सो प्यारे बच्चों देखो दोनों पॉइंट्स आपके सेम ही है, दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. तो यही मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और यही मेरा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. दोनों एक ही है. ओके, अब आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था कि जो आपका सॉल्यूशन होता है वो कहाँ मिलता है. सॉल्यूशन जो होता है वो हमें कॉमन पॉइंट पर मिलता है ना. तो यहाँ पर देखिए कि दोनों लाइंस जो हैं वो आपकी सेम है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर रही है. दैट मीन्स
हमारे पास कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे? हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे। वी विल हैव इनफाइनाइटली कॉमन पॉइंट्स, तो उतने ही मेरे पास क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ओके, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सबके सब क्या हो जाएंगे? वो सबके सब जो है वो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? वो जो है वो इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो है वो सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, तो फिर देखो प्यारे बच्चों, मैं कैसे लिखता हूं इसके सॉल्यूशन को, है ना? देखिए, मैं क्या करता हूं, देखो, जब आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो ना, तो आप क्या करते हो कि आप किसी भी एक वेरिएबल को आप कुछ अज्यूम कर लो, कि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट एक्स को जो है वो मैंने के मान लिया, और के मेरा कोई भी क्या है, के जो है वो कोई भी हमारा रियल नंबर है, के हमारा कोई भी रियल नंबर है। इज दैट क्लियर? मैंने x को कोई कुछ नंबर मान लिया कि रियल नंबर। अब क्या करो, अब आप y की वैल्यू फाइंड कर दो इन टर्म्स ऑफ x। ओके, सो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स। ओके, नाउ x हमने क्या माना है? k माना है, तो y क्या आ गया मेरा? 5 माइनस के आ गया। y क्या आ गया मेरा? 5 माइनस के आ गया। ओके बच्चों, तो ऐसे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की क्या करते हैं? सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। आप क्या करो, आप किसी भी एक वेरिएबल कुछ मान लो के हमारा कोई भी रियल नंबर है, 1 2 3 हाफ माइनस हाफ 0, ओके, -3/4, जो भी आपका मन करे, यू कैन टेक दैट के। इज दैट क्लियर? ओके, अब क्या करो, दूसरे वेरिएबल को आप लिख दो इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल। तो हमने देखो क्या किया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 किया, तो यहां से y का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा मेरा? 5 माइनस एक्स आ जाएगा, और जो हमने x को माना वो यहां पे पुट कर दो। इज दैट क्लियर? हाँ, आप ये भी यूज कर सकते थे, आपका सेम ही आता, कोई दिक्कत नहीं होती। कैसे? देखो कि 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, मान लो मैंने x को k मान लिया, है ना, तो यहां से 2y की वैल्यू क्या आएगी? फिर 10 माइनस 2x आ जाएगी। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, आप 2 कॉमन निकाल सकते हो ना, तो जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस x आ जाएगा, और यहां पर x को आप क्या पुट कर दो? k पुट कर दो। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी सोल्व, this is how we find solutions when we have infinitely many solutions. Okay guys, okay, so next देखिए, ये हमने यहां तक नोट कर लिया, तो लास्ट जो है मैं आंसर क्या लिख दूंगा लास्ट में, कि x इक्वल्स टू के एंड y इक्वल्स टू 5 माइनस के इज solution of pair of linear equation. Okay, for k belongs to any real number. Okay, समझ गए? x इक्वल्स टू के एंड y इक्वल्स टू 5 माइनस के फॉर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर इज सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो बच्चों लेट मान लो मैंने k का वैल्यू 0 पुट किया, है ना, तो देखो जब मैंने k का वैल्यू 0 पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 माइनस 0 दैट इज 5, तो मेरा पॉइंट क्या बनेगा? 0,5। देखो 0,5 बन रहा है। ऐसे ही अगर आप देखो k की वैल्यू अगर आपने हाफ पुट कर दिया तो मेरे पास y का वैल्यू कुछ और आएगा ना, देखो x इक्वल्स टू हाफ बन जाएगा, सो यू विल गेट y इक्वल्स टू 5 माइनस हाफ। तो जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो यू विल गेट 9/2, है ना। तो k की किसी भी वैल्यू पर आप x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, तो ऐसे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। ओके, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, so this was the first part. Now second part, now part 2 of this
पार्ट 2 है प्यारे बच्चों, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 and we have 3x minus 3y equals to we have 16. Okay, so look, so वही देखो ऑन कंपेयरिंग, हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. yes or no? yes, on comparing with. ओके, तो बच्चों a1 की वैल्यू फाइंड कर लो, a2 की वैल्यू फाइंड कर लो, b1 की वैल्यू फाइंड कर लो, b2 की वैल्यू फाइंड कर लो, c1 c2 ये सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लो. ओके, नाउ व्हाट इज a1? a1 इज 1, b1 इज -1, c1 इज 8, a2 इज 3, b2 इज -3 एंड c2 इज 16. ओके गाइज, यस. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, now we will find a1 by a2, that is 1 upon 3, b1 upon b2, that is -1 upon -3 and that is 1 upon 3. now c1 upon c2 is 8 upon 16, that is 1 upon 2. 1 upon 2. Okay guys, so what we are noticing here कि a1 by a2 is equal to b1 by b2. a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. ओके, हाँ, तो अगर ऐसी हो तो हमारा पेयर ऑफ कैसा होता है, लाइंस कैसा होता है हमारा, बोलो, लाइंस आर पैरेलल. ओके, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट, एंड अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसका तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम क्यों फाइंड करेंगे, हाँ, हम नहीं फाइंड कर सकते. ओके गाइज, सो दिस वाज द सेकंड पार्ट. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ द थर्ड पार्ट. ओके, now part number third. 2x plus y minus 6 equals to 0. 2x plus y minus 6 equals to 0 and 4x minus का 2y minus का 4 equals to 0. Okay, 4x minus 2y minus 4 equals to 0. Okay guys, so देखो on comparing with these two, तो बताओ a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 एंड c1 का वैल्यू -6, a2 का वैल्यू कितना होगा, 4 हो जाएगा. ओके, नाउ b2 इज -2. याद रखना माइनस को मैं किसके साथ में लेता हूं, ओके, माइनस को मैं कोफिशिएंट के साथ में लेता हूं. एंड c2 का वैल्यू कितना है, -4. Okay, now find a1 by a2. This is 2 upon 4 and that is half. b1 by b2 is 1 upon minus का 2, that is -half. देखो दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है. अगर आपने इसको प्लस कर दिया होता तो ये आपका इक्वल बन जाता और फिर मेरा पूरा आंसर गलत भी हो जाता. So -6 upon -4 and that is 3 upon 2. तो यहाँ क्या हो रहा है कि तीनों ही आपके इक्वल नहीं हैं. तो अगर तीनों ही इक्वल ना हो तो हमारा सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है. एंड इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट तो फिर हमें इसको ग्राफिकली सोल्व करना पड़ेगा. सो गाइज मैंने टेबल बनाया. सो हमने यहाँ टेबल बना दिया. टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाते हैं. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. सो बच्चों वी हैव हियर -1 एंड -2. ग्राफ जो है आप वो ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तभी आपको एकदम से एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज योर आंसर विल नॉट बी एक्यूरेट. ओके, सो ग्राफ पेपर का हेल्प लेना है अपने को. 3 4 5. ओके, नाउ लुक 0,6. दिस पॉइंट इज 0,6.
and 3 comma 0. This point is 3 comma 0. Okay, now join these two. Okay, now ये लाइन कौन सी इसके ऊपर लिख दो, 2x plus y minus 6 equals to 0. Okay, now the next is 0 comma minus 2. 0 comma minus 2, ये जो है वो आपका डाउनवर्ड साइड 0 comma minus 2. So this point is 0 comma minus 2. Another point is 1 comma 0. So here it is 1 comma 0. Now join these two lines. Okay, एंड इसके ऊपर आप लाइन लिख दो, ये कौन सा है, 4x माइनस का 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है. ओके गाइज, नाउ जो भी इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन. ओके, सो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू मी जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको एकदम अच्छे से दिख जाएगा. शायद इसका जो है वो 2,3 आ रहा है. देखो एक बार देख लेते हैं. 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 6 नहीं, 2,3 नहीं आएगा. देखो जो अगला जो एक्सरसाइज है ना, वहां पर हम एक मेथड और पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन फाइंड करने का, है ना. एंड दैट मेथड इज वेरी गुड. ठीक है, दैट मेथड जो वो वाला मेथड जो है वो काफ़ी अच्छा मेथड है. ठीक है, सो वहाँ पर अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. सो फिलहाल के लिए x इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है. x जो है वो हमारा 2 आ रहा है. एंड 2 2 जा 4 एंड y जो है वो भी हमारा 2 आ रहा है. ठीक है, तो y भी 2 आ रहा है और हमारा x भी 2 आएगा. ठीक है, तो ये ग्राफ जो है प्यारे बच्चों वो थोड़ा सा आपका ऐसे नीचे की तरफ से आएगा, इधर ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको अप्रोक्स जो है वो 2,2 यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, सो सॉल्यूशन जो है वो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज 2,2. ओके, बिकॉज यहाँ पे जो लाइन्स है वो हमारी सीधी लाइनें नहीं है ना ही मैंने जो गैप जो है वो एक्यूरेट गैप लिया है, इसलिए जो है हमारा 2,2 डायरेक्टली अपने को नहीं दिखा. बट जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो आपको ये जो है वो एक्यूरेट दिखेगा. ओके गाइज, सो दिस इज योर पार्ट 4 ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इसको आप एकदम ऐसे ही करेंगे. ओके, सो जल्दी से इसको नोट कर लो. कुछ नहीं है इसमें, सेम वैसे ही अपने को करना. देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबकी वैल्यूज मैंने फाइंड किया, फिर मैंने रेशियो निकाला A1 बाई A2 B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2. तो यहाँ पर A1 बाई A2 जो है वो मेरा इक्वल है B1 बाई B2 के, बट इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2. तो ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, इनकंसिस्टेंट की होती है. ओके, तो अगर इनकंसिस्टेंट है तो मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो फिर मैं सॉल्यूशन कैसे फाइंड करूंगा, नहीं फाइंड कर सकता मैं. ओके गाइज, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4. Now question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden. भी perimeter of rectangle का जो half है, okay, whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. Okay, तो देखो हमें डायमेंशंस फाइंड करना, दैट मीन्स अपने को लेंथ और विड्थ फाइंड करना है. तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं कि लेंथ इज इक्वल टू x मीटर एंड विड्थ जो है वो है हमारा y मीटर. ओके, सो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना, कि इसका जो लेंथ है प्यारे बच्चों, लेंथ जो है वो विड्थ के 4 मीटर ज्यादा है. यही तो दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ हमने लेंथ क्या माना है, हमने लेंथ को x माना है. सो x इज इक्वल टू y प्लस 4. तो प्यारे बच्चों यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया. इज दैट क्लियर? यस. हाँ, एक बात और सुनिए. देखो एक्सरसाइज 3.2 में जो है हमें जो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं वो ग्राफिकली फाइंड करने हैं. ओके, बट इस क्वेश्चन के अंदर
कहीं भी ये नहीं दे रखा कि आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली फाइंड करना है। तो यू कैन आइदर यूज ग्राफिकल अप्रोच और यू कैन यूज एनालिटिकल अप्रोच, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एनालिटिकल अप्रोच या फिर ग्राफिकल अप्रोच। ओके, सो ये वाली जो अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच जो है, वो आप का बहुत इजी है। ओके, सो हमेशा आप इसको यूज करें जब क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं कर रखा कि हमें किसके थ्रू इसको सोल्व करना है। इज दैट क्लियर? तो अभी के लिए हम इसको ग्राफिकली अप्रोच से ही करेंगे, बट जब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो वहां पर मैं इसको एनालिटिकल अप्रोच से करूंगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है ना। अगर यहाँ पे ऐसे बोल देता कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो फिर तो मेरे लिए कंपलसरी ही था ग्राफ से इसको सोल्व करना। But nothing is mentioned, so I can use this approach, and this approach we will study in the next video. Okay, so फिलहाल के लिए हमें इसको ग्राफिकल मेथड से ही करना पड़ेगा। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को, हाफ द पेरीमीटर। ओके गाइज, तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो और इसका हाफ क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये इसका आधा हो जाएगा ना। सो इसका आधा होने का मतलब वो क्या बनेगा मेरा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ बनेगा, या फिर लेंथ प्लस विड्थ बन जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अपने को दे रखा है 36, और लेंथ को हमने क्या माना है? x माना है, और जो ब्रीथ जो है उसको हमने y माना है। तो यहां से प्यारे बच्चों मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इसको अपने को सोल्व करना यूजिंग ग्राफिकल। सो व्हाट विल वी डू? वी विल मेक ग्राफ्स। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ओके गाइज, तो चलो इसका टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए एक्स वाई हमने यहां रखा, एक्स वाई हमने इसको यहां रखा। ओके गाइज, ओके नाउ अब देखो, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो मेरे पास y का वैल्यू 36 आएगा, है ना। तो जो ग्राफ जो बनेगा मेरा काफी लंबा बनेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं यहां पर कि लेट्स से कि मैंने यहां पर प्यारे बच्चों x को रख दिया, x को मैं रख देता हूं यहां पर 18, x को मैंने रख दिया 18, ठीक है। तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 18 आ जाएगी। अगर मैं x को 18 रखता हूं तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? हमारी 18 आ जाएगी। सेकंड वैल्यू जो है वो मैं मान लो x को 16 रख देता हूं तो y की वैल्यू जो है वो यहां से अपना 20 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप ऐसे चूज करते हो वैल्यूज को सो दैट जो आपका जो ग्राफ है ना वो ज्यादा लंबा ना बने। अब तो सिंपल सा है, इसको एक बार x को 0 पुट करो, एक बार आप x को जो है वो 0 पुट करो। ओके, या फिर चलो ऐसे करते हैं कि मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने y को 0 पुट किया। तो जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, है ना। और दूसरा मान लो मैंने y का वैल्यू जो है वो 2 पुट कर दिया तो मेरे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम इन दोनों का क्या करने वाले हैं? ग्राफ बनाने वाले हैं। अब हम इन दोनों का ग्राफ बनाने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाएंगे। देखो तो देखो कि यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वो बड़ी बड़ी वैल्यूज है। तो हम क्या करते हैं, हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं। 16, 18 एंड ऊपर मान लो ये हो गया हमारा 20। ओके, भी जो ग्राफ के अंदर जो आपका एक बॉक्स है ना उसको मैंने 2 मान लिया। अब यहां लिख दो फिर वही 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16 एंड 18 दिख तो रहा है ना? नहीं दिख रहा। ओके, यहां तक नोट करो, वीडियो पॉज करो, इसको छापो। Okay, now let's draw the graph. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. यहाँ भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and 18. Okay, now locate all the points. तो देखो प्यारे बच्चों, वी हैव x इक्वल्स टू 18। यहाँ पर मैंने x माना है और यहाँ पर मैंने y माना है। ओके, और मैंने लेंथ जो है वो लेंथ माना था ना x को, और यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा विड्थ मीटर में। ओके, सो एक पॉइंट क्या है मेरा 18,18। सो 18,18 जो है प्यारे बच्चों वो मेरा यहाँ कहीं हो जाएगा ना। That point will be somewhat like here, 18,18, isn't it? Yes, this point is 18,18. Okay, next है 16,20. 16,20. So guys, 16,20, 16,20, that point will be here, 16,20. Okay, now join these two. अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, और इसके ऊपर इक्वेशन लिख दो कि किसका इक्वेशन का है ये, x प्लस वाई इक्वल्स टू, क्वेश्चन नहीं हटाना चाहिए था अपने को। मिस्टेक। यस, आई गॉट इट। तो ये जो है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 वाला है, और प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो जाएगा 16,20। ओके, नाउ इसको देखते हैं 6,2 जो है वो यहाँ कहीं हो जाएगा, यहाँ पर 6,2, एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा 4,0, 4,0। सो प्यारे बच्चों 4,0 जो है वो यहाँ हो जाएगा अपना 4,0। ओके, नाउ जॉइन दिस टू, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, और एक जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। इन दोनों को ज्वाइन करके एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका जो भी इंटरसेक्टिंग वाला जो पॉइंट आएगा दैट विल बी योर पॉइंट, दैट विल बी द सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर देखो जो हमारा सॉल्यूशन जो आएगा वो हमारा होगा, क्या होगा, दैट विल बी 20 माइनस 16, 20,16। ओके, देखो ऐसा जो है हमारा ग्राफ वो बन जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए जो आपका ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन दोनों कॉमन पॉइंट जो है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की हेल्प से मैं ये वाला पॉइंट जो है वो फाइंड कर सकता हूं। ग्राफ की हेल्प से मैं ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकता हूं। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा 16 के कुछ लगभग है, और यहां पर वो 18 से आगे जा रहा है ना। तो प्यारे बच्चों हमारा देखो जो सॉल्यूशन जो है वो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन जो है वो हमारा आ जाएगा 20,16 इज सॉल्यूशन, 20,16 इज सॉल्यूशन ऑफ, या फिर ऐसे लिखिए 20,16 इज कॉमन पॉइंट। 20,16 जो है वो हमारा क्या आ गया, कॉमन पॉइंट आ गया,
है ना। ये आपको ग्राफ से एकदम अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा 20,16। ओके गाइज, सो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 20 है एंड y का वैल्यू 16 है, और हमने x किसको माना है, लेंथ को माना है। सो लेंथ जो है वो हमारा आ जाएगा 20 मीटर एंड जो विड्थ है दैट विल बी इक्वल टू 16 मीटर। width will be equal to 16 meter. Okay, so this was the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ओके, सो इसको नोट कर लीजिएगा। टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हम ग्राफ पेपर के ऊपर ये डायग्राम बनाएंगे एंड डायग्राम बनाने के बाद जो भी मेरा कॉमन पॉइंट है दैट विल बी द सॉल्यूशन। ओके, तो कॉमन पॉइंट जो है वो आपको ग्राफ से एकदम अच्छे से दिख जाएगा। इज दैट क्लियर? Okay, next question number. Now this is an important question. Okay, question number 6 important है। So given the linear equations 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables. एक इक्वेशन आपको दे रखा है ये वाला, है ना। देखो सॉल्यूशन देखते हैं कि प्यारे बच्चों हमें एक इक्वेशन दे रखा है 2x plus 3y minus 8 equals to 0 and we have to write another linear equation। तो let कर लेते हैं, let another linear equation क्या होता है टू वेरिएबल्स में, ax plus by plus c equals to 0, ये हमने अज्यूम कर लिया। ओके, तो हमें दूसरा इस टाइप से लिखना है सच दैट जो हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वो हमारा क्या शो करना चाहिए, दैट शुड शो इंटरसेक्टिंग लाइंस। इज दैट क्लियर? समझे क्वेश्चन? भी एक आपको इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन मुझे कुछ इस टाइप से लिखना है कि दोनों इक्वेशंस का जो आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन शो करे, इंटरसेक्टिंग लाइन वो हमारा शो करे। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स सी, चलो देखते हैं फिर। तो देखो बच्चों, if geometrical representation of pair of linear equations is intersecting, अगर ये आपका इंटरसेक्टिंग है, सो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा फिर कि a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2, इजंट इट? तभी तो होता है लाइन से मेरा इंटरसेक्टिंग जब रेशियोज जो है वो आपकी इक्वल ना हो। ओके, नाउ बाय लुकिंग एट दिस, लेट्स इसको 1 बोल देता हूं, इसको नंबर 2 बोल देता हूं। सो ऑन कंपेयरिंग किससे करोगे आप, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, वो यहां पे आप लोग लिख देना। ऑन कंपेयरिंग विद दैट, तो टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a1, a1 विल बी इक्वल टू 2, b1 will be equal to 3 and c1 will be equal to -8. Next, a2 is equal to a, b2 is equal to b and c2 is equal to c. Is that clear प्यारे बच्चों? On comparing with, लिख दीजिए यहाँ पे a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, इनसे कंपेयर करके। अब जो हमारा कंडीशंस है वो क्या है, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर। सो a1 क्या है अपना 2 है, a2 कितना है a है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1, b1 का वैल्यू 3 है एंड b2 का वैल्यू कितना है b है। ये आपके आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 by 3 इज नॉट इक्वल टू a by b। इसका मतलब ये है कि देखो बच्चों, जो आपका a अपॉन b है वो 2 by 3 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आपका वो कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर?
सो a अपॉन b का जो रेशियो है वो 2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a अपॉन b का जो रेशियो है वो 2/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो फिर क्या करेंगे कि मैं क्या कर लेता हूं, मैं अपनी मर्जी से कोई b की वैल्यू मान लेता हूं। लेट b इज इक्वल टू कुछ भी मानो, आप 1 मानो, 2 मानो, हाफ मानो, 3 मानो, जो आपका मन करे मान सकते हो। ओके, सो लेट b को मैं मान लेता हूं 3 मान लेता हूं। मैं b को क्या मान लेता हूं, 3 मान लेता हूं। अब इसकी वैल्यू यहां पुट करो। सो 2/3 नॉट इक्वल टू 2/3 सॉरी a/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि a का वैल्यू मेरा 2 नहीं होना चाहिए, कि जब आप b को 3 मान रहे हो तो a का वैल्यू मेरा 2 नहीं हो सकता, तो 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? 2 के अलावा वो आपका कुछ भी हो सकता है। तो देखो बच्चों, मैं फिर a को क्या मान लेता हूं, लेट a इज इक्वल्स टू 2 के अलावा आप कुछ भी मान सकते हो। तो लेट से मैंने उसको मान लिया 4 मान लिया। समझे बच्चों? एक बार फिर से रिपीट करते हैं भी। देखो ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन अपने को लिखना है सो दैट दोनों का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो क्या बने, मेरा इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। तो द लाइंस शुड बी इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। तो अब इन कंपेयर करके मैंने इन सब की वैल्यूज फाइंड कर ली। ओके, तो बच्चों फिर मैंने इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया। a1 का वैल्यू हमारा 2 है, a2 का वैल्यू हमारा a है, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू b है। इसका मतलब ये है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2/3 शुड नॉट बी इक्वल टू a/b। इसका मतलब ये है कि a/b का जो रेशियो है ना वो 2/3 आपका नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वो आपका कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? उसके अलावा वो आपका कुछ भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे आप a का वैल्यू भी अज्यूम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेट a का वैल्यू आप कुछ मान लो। चलो मैंने मान लिया 2 मान लिया। अब उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/b, तो 2 से 2 कट जाएगा। दैट मीन्स b का जो वैल्यू है वो 3 नहीं हो सकता। तो अगर b का वैल्यू मेरा 3 नहीं हो सकता तो 3 के अलावा तो आपका वो कुछ भी ले सकता है। सो लेट मैंने b को क्या मान लिया, फिर b को जो मैंने है वो 4 मान लिया। समझ गए? ओके, नाउ c के बारे में कुछ कंडीशन है नहीं है, तो c की वैल्यू आप कुछ भी रखो। लेट c इक्वल्स टू 5। ओके, तो इन सब की वैल्यूज को जब मैं यहां पुट कर दूंगा यहां पर, तो मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा ना। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखो सो वन ऑफ द इक्वेशन कैन बी। देखो ये अपने पास एक 1 है ना, काफी सारी इक्वेशंस बन सकती है ऐसे भी। मैंने तो b को 3 माना है, b को 4 मान लो, तो आपके पास a का वैल्यू जो है वो कुछ अलग आएगा, है ना। तो काफी सारी वैल्यूज आपकी बन सकती है। तो हमने केवल एक सॉल्यूशन फाइंड किया है। सो वन ऑफ द इक्वेशन कैन बी a का वैल्यू 4x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये इसका एक वैल्यू आ सकता है। ऐसे ही आप दूसरा वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तो मेरा दूसरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, देखो 2x प्लस 4y एंड प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये भी आपका सही है। ऐसे काफी सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं आपके पास। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट ये है कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल, कि जब लाइंस आपकी क्या हो, पैरेलल हो। व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। सो डियर स्टूडेंट्स, जब आपकी लाइंस पैरेलल हो तो हमारा कंडीशन क्या होता है, आई थिंक सबको पता होगा। ओके, सो देखो कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड लेट दूसरा लाइन, लेट अनदर लाइन इज, दूसरा लाइन जो है वो मैं क्या मान लेता हूं, लेट अनदर लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0
अब इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद द a1x प्लस b1y, तो वहां से बच्चों मेरे पास a1 का वैल्यू 2 आ जाएगा, b1 का वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगा, c1 का वैल्यू मेरे पास -8 आ जाएगा, a2 का वैल्यू a आ जाएगा, b2 का वैल्यू b आ जाएगा एंड c2 का जो वैल्यू है वो c आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब देखिए, इफ पेयर ऑफ, या फिर ऐसे लिखेंगे, इफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल लाइंस। तो अगर लाइंस अपनी पैरेलल है तो क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। Is that clear? a1 by a2 is equals to b1 by a2 not equals to c1 by c2। अब वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो पहले मैं इन दो को सोल्व करता हूं कि a1 by a2 equals to b1 by b2। ओके बच्चों, अब देखो, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ a1 हियर। सो a1 is 2, a2 is a, इक्वल टू b1 is 3 upon b। ओके गाइज, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो देखो क्या बनेगा कि 2/3 इज इक्वल टू a/b। ओके, तो लेट्स से मेरे पास फिर से अजम्पशन मैं लूंगा यहां पर कि मैंने कुछ मान लिया कि लेट्स से b का वैल्यू जो है वो मैंने मान लिया 3 मान लिया। लेट्स से b का वैल्यू जो मैंने 3 मान लिया। ओके, चलो मैं 3 नहीं मानता हूं, मैं इस बार कुछ और मान लेता हूं, है ना। तो बच्चों मान लो कि b का वैल्यू जो है वो मैंने 6 मान लिया, तो फिर a का वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। तो 2/3 विल बी इक्वल टू हाउ मच, a/6। तो 3 2 जा 6, तो मेरे पास a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों मैंने पहली दो इक्वेशंस को सोल्व करके a और b की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। a और b की वैल्यू जो वैल्यूज है वो हमने फाइंड कर लिया, है ना। अब देखो, अब चाहो तो आप यहां पर a का वैल्यू भी कुछ मान सकते थे और आप b का वैल्यू निकाल लेते, वो कोई दिक्कत नहीं थी आपके पास। इज दैट क्लियर? चाहो तो आप यहां पर, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेट्स से मैंने क्या मान लिया, मैंने a का वैल्यू जो है, लेट्स से मैं a का वैल्यू मान लेता हूं प्यारे बच्चों, मैं a का वैल्यू क्या मान लेता हूं, लेट्स से a का वैल्यू जो है वो है हमने 6 मान लिया, है ना। तो जब मैं यहां पर 6 रखूंगा, सो 6 3 जा 18, 18/2 9, तो b का वैल्यू मेरे पास 9 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप काफी सारे सॉल्यूशन ऐसे फाइंड कर सकते हो। अब हम लास्ट की दो इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। सो बच्चों, वी हैव b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ओके गाइज, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? b1 का वैल्यू हमारा 3 है, b2 का वैल्यू हमारा b है, नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू हमारा -8 है एंड c2 का वैल्यू हमारा c है। इज दैट क्लियर? तो एक बार मैं इस वाले को सोल्व कर रहा हूं आगे। ओके, सो 3/b का वैल्यू क्या है अपना 6, नॉट इक्वल टू -8/c। ओके गाइज, तो देखिए यहां से 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो c का जो वैल्यू है वो क्या बनेगा, c का वैल्यू नॉट इक्वल टू -16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 जो है मेरा यहां चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि c कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट -16। c कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट -16। तो -16 के अलावा वो आपका कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो आप मान लो कि लेट c इज इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं, -16 को छोड़ के हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लो बच्चों हमने c को मान लिया 8 मान लिया। ओके, तो देखो a की वैल्यू क्या है आपके पास, a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 8। तो क्या मैं यहां से इसको हटा दूं? ओके, तो इसके बाद देखिएगा कि जब आप वो सब वैल्यूज मानेंगे, तो देयरफॉर वन ऑफ द इक्वेशन, आपका एक इक्वेशन जो है वो क्या बन सकता है,
अब बी को आप बच्चों कुछ भी मान सकते थे आप, है ना, तो हमारे पास काफ़ी सारे वैल्यूज आएंगे, हमने केवल एक को निकाला है। तो ए का वैल्यू अपना 4 है, सो दिस विल बी 4x प्लस का 6y एंड प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ इसको सोल्व करना आप लोग खुद से, हमें केवल एक इक्वेशन बतानी है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी विल सोल्व इट। ओके गाइज, अब देखो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन एकदम अच्छे से। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं यहां पर कि अगर आपको मान लीजिए कि आधे नंबर का या फिर एक नंबर का, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, कुछ ही मानो कि अगर आपके पास है 3x प्लस 4y, मान लो -8 इक्वल्स टू 0, है ना, तो हमें दूसरा लाइन लिखना है सच दैट ये क्या हो, ये जो है वो आपका क्या बने, ये जो है वो आपका लाइंस जो दोनों आपस में क्या बने, पैरेलल लाइंस बने, है ना। तो क्या होता है कि अगर आपको इसकी पैरेलल में कोई लाइन लिखनी है ना, तो आप x और y का जो भी कोफिशिएंट है उसका आप क्या कर दो, प्रोपोर्शनल कोई वैल्यू अज्यूम कर लो। प्रोपोर्शनल वैल्यूज का मतलब ये है कि आप या तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, या इसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, या आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, या -2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप उसको -4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जो भी इसके कोफिशिएंट्स है ना, जो भी आपके x और y के जो भी कोफिशिएंट्स है उसके आप क्या कर लो, प्रोपोर्शनल नंबर्स देख लो, प्रोपोर्शनल नंबर ले लो। ओके, सो 3 को देखो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8y, है ना। और इसको आप जो है वो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, बट दैट वैल्यू शुड नॉट बी, इसका 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए। हमने इनको मल्टीप्लाई 2 किया, हमने इनको मल्टीप्लाई 2 किया ना, तो ये मेरा मल्टीप्लाई 2 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई 3 कर लो, सो -24 इक्वल्स टू 0, ऐसे बन जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि अगर आपके पास है 2x माइनस का 3y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, हमें इसका प्रोपोर्शनल करना है। तो क्या करते हैं, देखो इसको मैं करना चाह रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी क्या कर दोगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसको जो है वो 3 को छोड़ के किसी और से मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो क्या बनेगा 6x माइनस का 9y प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। है कि नहीं बहुत आसान, बहुत इजी है। ओके, समझ गए। तो डायरेक्ट अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ये वाला कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मान लो -2 से, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। अब इसको जो है वो -2 छोड़ के बाकी किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब -2 इंटू 2 दिस विल बी माइनस का 4x, नाउ दिस विल बी माइनस का 6y, एंड ये मेरा बन जाएगा माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। ये दोनों आपके जो है वो पैरेलल ही बनेंगे। इज दैट क्लियर? था बहुत इजी। यस, नाउ द लास्ट पार्ट इसके लिए। अब लास्ट पार्ट में क्या है कि जो लाइंस जो हैं वो आपकी कोइंसिडेंट लाइंस है। इफ लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, तो हम वही मानेंगे कि लेट अनदर लाइन जो है वो हम मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग वगैरह वो लिख लेंगे, तो a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू मेरे पास a है, b1 का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू मेरे पास -8, b2 का वैल्यू b है एंड c2 का वैल्यू c है। ओके, नाउ इफ geometrical representation of pair of linear equation is coincident lines, अगर लाइंस हमारा कोइंसिडेंट लाइंस है तो रेशियो क्या होता है, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, तो 2/a, या फिर ऐसा करते हैं पहले हम इन दो को सोल्व कर लेते हैं कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2। तो बच्चों a1 का वैल्यू 2 है, सो 2/a इक्वल्स टू 3/b, तो यहाँ से 2/3 इज इक्वल्स टू a/b।
ओके, नाउ लेट्स से ए का वैल्यू हम मान लेते हैं, क्या माने, ए का वैल्यू जो है वो हम लोग मान लेते हैं प्यारे बच्चों 6 मान लेते हैं। ए का वैल्यू जो है वो हम लोग 6 मान लेते हैं। ओके, तो देखो ए का वैल्यू हम लोग 6 मान लेते हैं। सो 2/3 विल बी इक्वल टू 6/b, तो ये कट जाएगा एंड वी विल गेट b इक्वल्स टू 9। समझ गए? अब b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ b1/b2, सो 3/b इक्वल्स टू माइनस का 8/c हो जाएगा। अब हमने b का वैल्यू क्या माना है, 9 रखा है, तो b का वैल्यू आप यहाँ पे 9 पुट कर दो। सो 3/9 इक्वल्स टू माइनस का 8/c। नाउ दिस विल कैंसल आउट एंड वी विल गेट c इक्वल्स टू माइनस का 24। ओके गाइज, तो a का वैल्यू अपने पास 6 है, b का वैल्यू 9, c का वैल्यू -24, तो वो लाइन क्या बन जाएगी? सो गाइज दैट लाइन विल बी 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। Is that clear? 6x plus 9y minus 24 equals to 0. Now इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि देखो सभी को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सो 4 2 8x प्लस 12y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। तो दोनों लाइंस जो है वो हमारी क्या बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। इज दैट क्लियर? सो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। हमें इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाना है। सो सबको पता ग्राफ कैसे ही बनाते हैं। अब इसके बाद कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इसके बाद जो आपका देखो ट्राइंगल बनेगा, जब हम इन दोनों के ग्राफ बना लेंगे ना तो एक ट्राइंगल बनेगा हमारा इन दोनों लाइंस के द्वारा एंड एक्स एक्सिस के द्वारा जो ट्राइंगल बनेगा ना, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो कैसे ग्राफ बनाते हैं, ये दो आपकी लाइन इक्वेशंस है, इन दोनों का जो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, टेबल बना के बनाएंगे। तो बच्चों मैंने टेबल जो है वो ऑलरेडी बना लिया, मैंने बना लिया। अब इसके बाद पॉइंट्स देखो 0,1 लोकेट कर दो सारे पॉइंट्स। तो ये मेरा 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको आप 4 5 एंड ये 6 मान लो। यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 एंड यहाँ पर मान लो आप -1। तो बच्चों मेरे पास पॉइंट क्या है 0,1। सो दिस इज योर दिस पॉइंट 0,1। इसको नोट कर लो 0,1। ओके, फिर है -1,0। ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा -1,0। इज दैट क्लियर? दिस इज -1,0। आफ्टर दिस प्यारे बच्चों, आफ्टर दिस 3 2 6 2 3 6, so 2,3 2,3 2,3 2। ओके, अगला है 0,6 ये वाला पॉइंट है हमारा 0,6 एंड 4,0 ये पॉइंट है हमारा 4,0। ओके, नाउ जॉइन दीज टू एंड जॉइन कर दो आप इन दोनों को, तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक लाइन आ जाएगा। यस, ओके, और ये लाइन कौन सा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है वो हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, -1,1 को ज्वाइन करना है, -1,1 को ज्वाइन करना है। तो ये थोड़ा गैप मैंने ज़्यादा रख दिया है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको थोड़ा सा पास में लेके आते हैं, बिकॉज ऊपर वाला जो गैप है वो आपका कम है और ये वाला जो गैप है वो हमने ज़्यादा ले लिया है। सो ये 1 मानो, यहाँ पर 2 मानो, यहाँ पर 3 मानो और यहाँ पर आप 4 मान लो और यहाँ पर 5 मान लो। ठीक है,
ग्राफ में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को ये। सो ये दोनों पॉइंट है ना, तो इन दोनों पॉइंट्स को अपने को ज्वाइन करना है। तो ये मान हो गया हमारा 3x + 2y - 12 = 0। ओके, नाउ दूसरा है 0,1 0,1 एंड -1,0। नाउ जॉइन दिस टू। सो प्यारे बच्चों, जब मैं इनको ज्वाइन करूँगा सो ये जो है वो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बन जाएगा अपना। ठीक है, ज्वाइन करने पर ये मेरा लाइन ऐसा कुछ बन जाएगा एंड दिस इज x - y + 1 = 0। ओके, अब अपने को देखो कौन सा ट्राइंगल चाहिए। अपने को जो ट्राइंगल चाहिए वो कौन सा चाहिए, जो दोनों लाइंस बना रही है एंड जो आपका x एक्सिस के द्वारा बन रहा है। तो ये होता है अपना x एक्सिस एंड दिस इज और y एक्सिस। तो x एक्सिस एंड दोनों लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल है वो यही तो ट्राइंगल होगा ना, यही तो ट्राइंगल होगा, यही तो प्यारे बच्चों ट्राइंगल होगा ये। ओके, और इसको मैं बोल देता हूं दिस इज A, दिस इज B एंड इसको मान लो आप C मान लो। ओके, सो आई विल से कि ABC is the required triangular region। ट्राइंगुलर रीजन ABC जो है वो मेरा रिक्वायर्ड ट्राइंगुलर रीजन है। जो ट्राइंगल आपकी दोनों लाइंस एंड एक्स एक्सिस बना रही है वो यही वाला, तो जिसको मैंने शेड किया है। नाउ वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स, वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स। अब जो है वो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जो ट्राइंगल बना है उसके अपने को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, देखो कोऑर्डिनेट ए की कोऑर्डिनेट क्या है -1,0। B के कोऑर्डिनेट क्या है, वो अपने को ग्राफ से दिखेगा, वो जो है वो अपने ग्राफ से दिखेगा। और जब आप ग्राफ से देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपको 2,3 मिल जाएगा। 3 × 2 = 6 + 6 6 - 6 12 एंड 2 - 3 - 1। हाँ, ये जो आपका पॉइंट है ये थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये आपका जो है वो इधर कुछ आएगा 2,3 ऐसे बनेगा ये आपका। ओके, सो B जो है वो 2,3 आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, मतलब ये वाला, एंड दिस इज 4,0। तो प्यारे बच्चों ये हो गया मेरा 4,0। ओके, यस। सो मैं फिर से बोल देता हूं, जब आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तभी आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है वो एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? Okay, so this was our exercise 3.2. So in the next video, we will start with another method to solve pair of linear equations, and that is analytical method, and that is the best method to solve any two equations. Okay, so मिलते हैं next video में. Till then, take care. Bye bye. Thank you.